अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फराह इसाक। एक रिलेशनशिप बनने के बाद, शादी हो जाने के बाद या किसी भी तरह से एक इंटीमेट रिलेशनशिप बनने के बाद लड़के या लड़की का ये समझना कि ये इसके बाद मेरे साथ रिलेशन में आने के बाद बदल जाएगा या बदल जाएगी, सबसे बड़ी गलती होती है और जो बाद में बहुत डिजास्टर का सबब बनती है। हमारे यहाँ ये जो डाइवोर्स रेट बढ़ रहा है उसमें भी जब हम उसे डीप इनसाइड स्टडी करते हैं तो हमें ये नजर आता है कि ये जो मिथ थी, जो हाइपोथेसिस था, जो शादी के मौका पर बनाया गया, ये हाइपोथेसिस इस सिरे से गलत था। और वो हाइपोथेसिस क्या था? वो ये था कि उस टाइम पर जाहिरी शक्लो सूरत से या उसकी जो मैच करने से, कंपेटेबिलिटी के लेवल के ऊपर अपने रिलेशनशिप ड्रॉ कर लिया, रिश्ता बना लिया और बहुत सी जो छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स थी वो उस टाइम पर बस पुश डाल दी गई इस ख्वाहिश के साथ या इस नियत के साथ कि ये बाद में ऑटोमेटिकली फिल इन दी गैप्स हो जाएंगे, ये तो खुद ही ठीक हो जाएगा। लड़कियां शादी के बाद नए माहौल में एडजस्ट हो जाती हैं या लड़के जब नई लड़की आती है तो वो बदल जाते हैं और वो मैं उसको कर लूंगी, मैं उसको हैंडल कर लूंगी, मैं उसको सीधा कर लूंगी। ये लड़कियां भी ऐसा कहती हैं और बाद में हमें नजर आता है कि वो जो डिफरेंसेस हैं वो स्ट्रांग होते चले जाते हैं। लड़के अक्सर जब शादी का मौका होता है ना तो लड़की की शक्ल सूरत, रंग, उसकी फैशन, उसका नखरा टखरा और इन चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं और जो उसकी आदात हैं और जो एक वही बात है, छोटी डिटेल्स हैं, उस टाइम पर उनके ऊपर गौर नहीं करते हैं। उनका ये ख्याल होता है कि शादी के बाद तो लड़कियां वैसे ही घरेलू हो जाती हैं तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। अब जब वो रिलेशनशिप इश्यूज लेकर आते हैं तो फिर उनसे पूछा जाता है कि आपको शादी से पहले नहीं था पता कि ये किस तरह के कपड़े पहनती है, ये कितने बजे सो के उठती है, इसकी पर्सनल एस्पायरेशंस क्या हैं, इसकी कैरियर चॉइसेस क्या हैं, इसकी अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो उनमें से ऐसा नहीं होता कि उनको पता ही नहीं होता। वो कहते हैं मेरा ख्याल था बदल जाएगी, शादी के बाद लड़कियां बदल जाती हैं, या लड़कियां ये कहती हैं कि मेरा ये ख्याल था कि अभी तो ये छड़ा है ना, अकेला है, तो जब ये रिलेशनशिप में आएगा या शादी हो जाएगी तो उसके बाद मैं इसको ठीक कर लूंगी, उसके बाद मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता सेट कर। वो सेट शेट कुछ भी नहीं होता। जिसकी जो आदत और फितरत होती है, इंसान अपनी फितरत के ऊपर कहीं ना कहीं कारबंद होता है। हम साइकोलॉजिस्ट अक्सर ये बात बताते हैं कि पहले 5 साल हमारी पैदाइश से लेकर ऑनवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और पहले 5 साल में हमारी पर्सनैलिटी की एक पगडंडी सेट हो जाती है। हम उससे बहुत ही कम राइट लेफ्ट होते हैं, हम उसके ऊपर ही तकरीबन कायम रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपने आप को बदल नहीं सकते हैं, लेकिन उसके लिए उसकी पर्सनल एफर्ट बहुत जरूरी होती है। मसलन मैं खुद अपने आप को जब तक तब्दील नहीं करना चाहती तो आप जोर लगाकर बाहर से एफर्ट पुट करके हम उस पर्सन को चेंज नहीं कर सकते हैं एक हद तक। अब ये होता है कि उसमें एक टसल पैदा होती है, एक जिद पैदा होती है, या फिर ये कह लें कि वो अगले पर्सन की भी एक सर्टन लिमिट्स होती हैं और उससे ज्यादा वो नहीं बेंट हो सकता। वहां पर एकदम से वो प्रॉब्लम आ खड़ी होती है जिसको पहले से इग्नोर किया गया होता है। हम दूसरे पर्सन की पर्सपेक्टिव को ऑल टुगेदर बदल नहीं सकते हैं। उसके लिए सबसे जरूरी पहली बात यह है कि हम एक अंडरस्टैंडिंग, एक कम्युनिकेशन मोड के अंदर आए। हम समझें कि अगला पर्सन क्या चाहता है और उसकी क्या एस्पिरेशन है। कम्युनिकेशन बेसिकली जिस तरह से एक तरह से कॉमन से निकला है, कि कमोड से निकला है, कि ये दरअसल ऐसी चीजें जो कि एक कॉमन शेयर्ड वैल्यू रखती हैं। जब तक हमने वो नहीं बिल्ड करनी है कि दोनों के लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं और वो उसको हम किसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता वन बाय वन ड्रॉ नहीं करते हैं एक पॉइंट ऑफ रेडीनेस जहां पर लोग मुत्तफिक हों, तब तक ये चेंज बोथ साइड से मुमकिन नहीं है। सब वही चीज है कि ये चीज सबसे पहले हम कहां पर इग्नोर कर रहे होते हैं। ये जो सारी प्रॉब्लम खड़ी होती है, ये वो पॉइंट होता है जहां पर हम बिल्ली की तरह ना आंखें बंद किए हुए होते हैं। हमें नजर आ रहा होता है कि ये जो पर्सन है, इसकी मसलन वो सिगरेट पीता है, इस किस्म की चीजें भी होती हैं। तो क्या आपको शादी से पहले नहीं था पता? नहीं, मैं शादी के बाद मेरा ख्याल था मैं इसे छुड़ा लूंगी, लेकिन इससे तो स्मेल आती है। भाई आपको पहले से ये बात पता थी। अब कई चीजों के ऊपर पहले से बात करना शुरू कर दें, या आप अपने आप को थोड़ा सा इतनी लिमिट के अंदर रखें कि हाँ, कुछ टाइम के लिए मेरे लिए ये चीजें एक्सेप्टेबल हो सकेंगी। इसी तरह से लड़के की तरफ से स्पेशली इस किस्म की चीजें आती हैं कि वो एकदम से चाहते हैं कि अब लड़कियां जो थी वो इस किस्म का ड्रेस पहनती हैं, ये नहीं, ये पहनेगी, ये खाएगी, ये करेगी। इस तरह हम उसकी पर्सनैलिटी को ऑल टुगेदर बदलने की कोशिश करते हैं। उसके अंदर टूट फूट का शिकार होती हैं। अगर वो किसी तरीके से ब्लैकमेल कह लें हो रही हैं कि वो आपकी बाहिर बात मान रही हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनके अंदर लावा पक रहा है और वो आपसे नफरत करने लग गई हैं, और यहाँ से मियाँ बीवी के अंदर पहली दराड़ पैदा होना शुरू हो जाती है। कुछ अरसे में वो डायरेक्टली वो बात तो नहीं करेंगी, अब वो बात छुप जाएगी कि इसने दरअसल जो है ना ये इस तरह के रवैये और रुझानात रखता है, इसलिए मेरी इससे दूरी आ रही है। उसकी बजाय ना कोई ऐसी चीजें आएंगी जो कवर्ड देना शुरू कर देगी। मसलन ये कि इसको तो पता ही नहीं है, ये तो खर्चा ही नहीं लेकर आता,
ये टाइम नहीं सही तरह से देता, ये इस किस्म की और बहुत सारे ना एक कवर्ड इश्यूज नजर आना शुरू हो जाएंगे और जो कोर इशू है वो दब जाएगा। जो कोर इशू है वो कम्युनिकेशन गैप है जिसको हैंडल नहीं किया गया और उसके नतीजे में जो आउटर कवर्स हैं उनके अंदर रहकर वो जो असल प्रॉब्लम है वो कहीं दब कर रह गई है। जब तक हम कोर इशू को नहीं डिस्कस करेंगे और एक पॉइंट ऑफ कॉमन वैल्यूज के ऊपर हम नहीं आएंगे तब तक ये मसला हल नहीं होगा। जब आप रिलेशनशिप बना रहे हैं, रिश्ता या प्रपोजल सेंड कर रहे हैं, तो ज़रूर देख लें कि अगले के पास हमारी बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर हमारे पास लचक मौजूद नहीं है, उसके पास लचक कितनी मौजूद है और उसकी कौन सी ऐसी चीज़ें जहाँ पर हम लचक का मुजाहिरा कर सकते हैं। हम सिर्फ 4 मिनट के लिए रुक कर इस चीज़ को भी अगर कंसिडर कर लें, जब हम बहुत सी चीज़ों में कंपेटेबिलिटी के ऊपर गौर कर रहे हैं, तो हमारी बहुत सी लेटर लाइफ की परेशानियाँ और मुश्किलात हल हो सकती हैं जब हम पहले से इन चीज़ों को थोड़ा सा सॉर्ट आउट करके रखेंगे।